कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी जिस कदर देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट अब शांत होने वाले नहीं है। सचिन पायलट या तो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी लेकर रहेंगे या फिर पार्टी से ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है और सचिन पायलट ये समझ रहे हैं कि अगर वक्त से पहले उन्होंने कदम नहीं उठाया तो उनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। सचिन पायलट युवा नेता हैं और युवा होने के साथ साथ जिस तरह उनकी लोकप्रियता है और बीजेपी की तरफ से उन्हें बार बार ऑफर दिया जा रहा है, ऐसे में सचिन पायलट अगर इन सब चीज़ों को ना समझते हुए भी काम करेंगे तो सचिन पायलट की लोकप्रियता तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट के लिए आगामी समय में भी मुश्किलें खड़ी होंगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट भी ये बात समझ रहे हैं कि अब उन्हें मौका देकर चौका लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मौका देकर चौका नहीं लगाया गया तो कांग्रेस में इसी तरह पिसते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी आलाकमान बार बार उन्हें आश्वासन देती रहेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी ये समझ चुकी हैं कि सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सचिन पायलट की नाराज़गी को अगर दूर नहीं किया गया तो सचिन पायलट वक्त रहते बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद सचिन पायलट के मन में अब अलग ही स्थिति दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो खबरें ये सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने साफ तौर पर सचिन पायलट से कह दिया है कि पंजाब मसला हल होते ही राजस्थान का मुद्दा सुलझाया जाएगा और सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जगह भी दी जाएगी। यही वजह है कि सचिन पायलट फिलहाल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की बात पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं और सोनिया के कहने पर पार्टी में रुके हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या केवल सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को कांग्रेस में रोकने के लिए ही ये वायदा किया है या फिर वो वाकई में अपना वायदा पूरा करेंगी। आपको बता दें सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि ना तो उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह चाहिए और ना ही कोई बड़ी और जिम्मेदारी। उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है और उनके समर्थकों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलकर ही रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने की जो जिद पकड़ ली है, ये जिद गहलोत के पसीने छुटाती नजर आ रही है। अशोक गहलोत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सचिन पायलट आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे और गहलोत की नाक में दम कर देंगे। दरअसल देखा जाए तो सचिन पायलट ने अभी तक अपनी शराफत ही दिखाई थी, लेकिन सचिन पायलट का ऐसा भी रूप देखने को मिलेगा इसके बाद तो अशोक गहलोत को पता ही नहीं था। लेकिन फिलहाल अब अशोक गहलोत भी समझ चुके हैं कि सचिन पायलट से टकरा कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और सचिन पायलट के समर्थकों को नाराज़ करके भी उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यही वजह है कि अजय माकन जैसे नेताओं को बुलाया गया है और वो गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत और पायलट के बीच जिस तरह सुलह करवाने का काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब गहलोत जो हैं वो काम करते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुकी हैं और वो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही हैं। आपको बता दें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि सचिन पायलट आगामी समय में राजस्थान के अंदर भविष्य का चेहरा है और कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा राजस्थान में तो सचिन पायलट ही होंगे, क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय में अशोक गहलोत ही हैं और अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का ही नंबर आता है। इसीलिए सचिन पायलट को पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी नाराज़ नहीं करना चाहती। आपको बता दें बीते दिनों खबरें भी देखने को मिली थी कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट से साफ तौर पर कहा था कि फिलहाल अभी वो ना तो कोई बयानबाजी दें और ना ही गहलोत के खिलाफ कोई कदम उठाएं, क्योंकि अभी स्थितियों को संभालने में वक्त लगेगा और सचिन पायलट से जो वायदा सोनिया गांधी ने किया है वो वायदा वो पूरा भी करेंगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी का वायदा क्या वाकई में वायदा सही साबित होता है या फिर सचिन पायलट एक बार फिर छलावे का शिकार हो जाएंगे। लेकिन इस बार सचिन पायलट भी अब बहुत ही अलग स्थिति में दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि बीते काफ़ी वर्षों से जिस तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है और जिस तरह उन्हें बड़ी
जिम्मेदारी देने का दिलासा दिया जाता रहा है, अब बहुत हो चुका। आपको बता दें कि सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि कांग्रेस में अब ऐसा कोई चेहरा नहीं रह गया है जो पार्टी को आगे लेकर जाए, और अशोक गहलोत जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि सचिन पायलट के जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हालात तो ये हैं कि सचिन पायलट के जाते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक पाया टूट जाएगा और कुर्सी सीधा धड़ाम से नीचे आकर गिर जाएगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट, उनके समर्थकों की स्थिति आज मजबूत हो चुकी है, और सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहेंगे। दरअसल इसकी जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों से जिस तरह मुलाकात की और उनके समर्थक भी जिस तरह सचिन पायलट के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थक चल रहे हैं, और सचिन पायलट को मजबूत करने के लिए उनके समर्थक लगातार राजस्थान की जनता के बीच जाकर सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान का विकास सचिन पायलट की वजह से ही हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो गहलोत समर्थक यहां पर पूरी तरह मुश्किल में दिखते नजर आ रहे हैं, और गहलोत समर्थक ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियों को पूरी तरह संभाल लिया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या स्थितियाँ आगामी समय में संभल पाती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति को संभालना टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान का मसला अब बहुत ज़्यादा उलझ चुका है और गुत्थी जितनी सुलझाई जा रही है उतनी ही उलझती जा रही है। इसीलिए पार्टी आलाकमान ने फैसला किया है कि सचिन पायलट को ही बड़ी जिम्मेदारी देकर पूरा ही मसला खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी की तरफ से आश्वासन दिया गया है और सचिन पायलट भी एक बार को सोनिया गांधी पर विश्वास करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो राहुल और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के साथ जिस तरह धोखा किया, ये अंदाज़ा सचिन पायलट को भी नहीं था। सचिन पायलट ये बात समझ रहे थे कि राहुल और प्रियंका युवा हैं और वो अच्छे से जानेंगे कि युवा की क्या अहमियत पार्टी में है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। राहुल और प्रियंका ने सीधे तौर पर सचिन पायलट से ही मुंह फेर लिया और सीधे तौर पर उन्होंने सचिन पायलट से दूरियां बना ली, जिससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट के साथ राहुल और प्रियंका ने कितना बड़ा धोखा किया। हालांकि सचिन पायलट धीरे धीरे राजनीति के इन्हीं अनुभवों को सीख भी रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरह एक समय ये लोग उनके साथ खड़ा होते थे और आज इन्हीं लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन सचिन पायलट भी बहुत बड़े राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। उन्हें भी पता है कि किस तरह स्थितियों को संभालना है और कैसे अपना काम बनाना है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट और उनके समर्थक जिस मजबूत स्थिति के साथ खड़े हैं, आगामी समय में क्या बड़ा कदम उठाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।